Hello everyone. In this session, we will solve question bank of mathematics. So let's start with the question number 1. Question number 1 says that find the value of sine 15 degree. Find the value of sine 15 degree using compound angles. By using compound angle. हमको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, जैसे कि साइन ए माइनस बी, जैसे कि साइन ए प्लस बी। ठीक है, अब हमको देखना होगा कि हम साइन 15 डिग्री को और किन 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 मेथड से लिख सकते हैं। हमको एक ऐसे नंबर्स देखना है जिसके हम एंगल्स के जो वैल्यू है वो इजीली फाइंड कर सके। ठीक है, जैसे कि मैं लिख सकती हूँ साइन 15 डिग्री को एक और मेथड से, वो है साइन 45 माइनस 30। हम साइन 45 और साइन 30 की जो वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, बट इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का आंसर होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पर साइन ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पर ए की वैल्यू है 45 और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 30। ओके, तो अब हम फॉर्म में रखेंगे दैट इज 45 माइनस 30। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन ए मीन्स व्हाट? 45, कॉस बी मीन्स व्हाट? 30 minus as it is cos A means what? 45 into sin B means what? 30। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एक और मेथड से, √3 डिवाइडेड बाय 2√2 माइनस 1/2√2। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम 1/2√2 कॉमन निकाल देंगे तो हमको क्या मिलेगा? √3 माइनस 1। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट without using calculator, find the value of cos 75 degree. Find the value of cos 75 degree. हमको कैसे सॉल्व करना है इसे? cos 75 के हमको ऐसे वैल्यूज लेने हैं, ऐसे नंबर्स लेने हैं जिसका हम वैल्यू इजीली फाइंड कर सके। जैसे कि मैं cos 75 को एक और मेथड से लिख सकती हूँ, जैसे कि cos 75 कैन बी रिटन एज cos 45 plus 30। cos 45 plus 30 it means 40, 50, 60, 70 that means 75। ओके, अब इसके लिए हमको एक फॉर्मूला यूज करना होता है, दैट इज cos a plus b। आंसर होगा आपका cos A इंटू cos B। इस फॉर्मूले का आंसर होता है cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। ओके, सो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर A की वैल्यू क्या है? 45 है और B की वैल्यू कितनी है? 30। अब इस फॉर्मूले में रखिए आप cos A और B की वैल्यू, क्या मिलेगा? cos A means 45 plus 30 is equals to cos A means what? 45 into cos B means what? 30 minus sin A means what? A means what? 45 into sin B means what? 30। अब cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। हम लिखेंगे 1/√2 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2
इनटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं √3 डिवाइडेड बाय 2√2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एलसीएम ले लेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, पूरा एलसीएम ले लिया हमने 2√2, इसको हम लिख सकते हैं √3 माइनस 1। ये आ जाएगा आपका इसका फाइनल आंसर। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री। हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन नंबर 3 में tan 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है। फिर से वही हमको मेथड यूज करना है। हम कैसे करेंगे, कुछ ऐसे वैल्यूज लेंगे जिसके एंगल की वैल्यू जिसको हम इजीली फाइंड कर सके, ठीक है, जिसकी वैल्यूज को हम इजीली फाइंड कर सके। अब यहाँ पर आपको हम लिखेंगे tan 15 को हम किस मेथड से लिख सकते हैं, देखिए tan 15 को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। 15 इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं tan 45 माइनस 30, ये एक हो गया हमारे मेथड। अब यहाँ पर क्या है tan 45 माइनस 30 है, तो हम यहाँ एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वो फॉर्मूला है tan a माइनस b। इसका आंसर होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूले का आंसर है। अब जहां पर a है आपको वहां क्या रखना है 45, और जहां b है वहां आपको क्या रखना है 30। तो अब रखिए क्या मिलेगा आपको, tan a माइनस b मीन्स व्हाट 45 माइनस 30 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले में क्या है tan a मीन्स 45 माइनस tan b मीन्स व्हाट 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस व्हाट इज tan a मीन्स व्हाट 45 into tan b means what 30। अब हमको देखना है कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है। tan 45 की वैल्यू होती है 1, ये माइनस tan 30 की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 1 एज इट इज प्लस एज इट इज tan 45 की वैल्यू होती है 1 इंटू, और tan 30 की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय √3। इसको हम दूसरे स्लाइड में लिखेंगे, कैसे आया था हमारा आंसर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पर माइनस है और ये 1/√3 है, तो हम क्या करेंगे, इसका यहाँ कुछ नहीं है, इसका मीन्स यहाँ हम 1 कंसिडर करते हैं और इसका हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या मिलेगा आपको √3 1 जा √3, √3 1 जा √3 माइनस 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, इस कैसे होता है ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन इसका फिर मल्टीप्लीकेशन होता है डिवाइड में। देन उसके बाद क्या हो जाएगा डिवाइड, इसका 1 प्लस ये आ जाएगा 1 इंटू 1 मीन्स 1/√3, फिर इसका भी क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय, इसका भी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा √3 1 जा √3 प्लस 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाय √3। अब इसको हम लिखेंगे √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लीकेशन √3 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। √3 विल गेट कैंसल, आंसर आया आपका √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। So this is the final answer of this question. Now let's move to the next question. What is that? If f of x is equals to x की power 4 minus 2x plus 7, find the value of f of 0 plus f of 2. What is that? The question says that f of x is equals to x की power 4, f of x is equals to x की power 4 minus 2x plus 7 minus 2x plus 7, find f of 0 plus f of 2. Okay, this is a question number 4.
सो हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, अब यहाँ पर अब जो क्वेश्चन गिवन है उसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 माइनस 2x प्लस 7। ओके, हमको एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 2 फाइंड करना है, तो x की वैल्यू हम रखेंगे 0 इन इक्वेशन नंबर 1 में। व्हाट यू विल गेट? एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 पावर 4 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 7। ओके, व्हाट यू विल गेट अगेन, अगर हम 0 का पावर 4 मीन्स क्या होता है 0, 2 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा कितना? 7। एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 7 आ गई है। इसी तरह हम एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे। एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमको निकालना है तो x इज इक्वल टू 2 रखना है इन इक्वेशन नंबर 1 में। क्या मिलेगा आपको? एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7। 2 की पावर 4 का मीन्स हो गया, CS हो जाता है 16 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 7। तो ये कितना आ जाएगा? 16 माइनस 4 प्लस 7 ये होता है 19। ओके, ये हो जाएगा 19। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 19 आ गई है। हमको क्या करना था? हमको फाइंड करना था एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करना था। व्हाट इज एफ ऑफ 0? एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 7। और एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 19। तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो गया है 26। So let's move to the next question. The question number 5. Question number 5 says that if f of x, question number 5 says that if f of x is equals to x square plus 6x plus 10 is equals to x square plus 6x plus 10, find the value of f of 2 plus f of minus 2. f of 2 प्लस एफ ऑफ माइनस 2। अब देखो यहाँ पर इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। इक्वेशन नंबर 1, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे? हम 2 रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। क्या मिलेगा आपको? एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 10। कितना हो जाएगा ये? 4 प्लस 12 प्लस 10। कितना हो गया ये? अगर 4 प्लस 10 प्लस 12 इट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास 26। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 में 2x की वैल्यू रखेंगे माइनस 2। ओके, सो व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 1? इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। हमको क्या रखना है? x की वैल्यू माइनस 2 रखनी है। ये हो गया माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू माइनस 2 प्लस 10। ये हो गया 4 प्लस 6 2 जा कितना हो जाता है? 12, बट साइन माइनस की इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस 12। और ये कितना हो गया? 10। अब बताओ जरा, 4 माइनस 12 प्लस 10 होता है माइनस 2। ये आपको मिल गया, फाइनल वैल्यू इज 2। हमको क्या फाइंड करना था? एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ माइनस 2 फाइंड करना था। ये आ जाएगा आपके पास 26 प्लस 2 इज इक्वल्स टू, फाइनल आंसर आता है आपका 28। ओके, थैंक यू सो मच।